प्रिय छात्रों, फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 10 के हिंदी काव्य के अंतर्गत धनुष भंग के शेष भाग को लेकर के हम आए हैं। आइए इसको देखते हैं। प्रभु ही चितहि पुनि चितौ महि, राजत लोचन डोल, खेलत मनसिज मीन जुग, जन विधि मंडल डोल। इसके कठिन शब्द को देखते हैं। पहले चितई, चितौ का अर्थ होता है देख कर। प्रभु मतलब श्री रामचंद्र जी को। पुनि मतलब होता है फिर। राजत मतलब सुशोभित होना, सुशोभित हो रहे हैं। और महि का मतलब पृथ्वी, लोचन मतलब नेत्र, मनसिज का मतलब कामदेव, मीन का मतलब होता है मछलियाँ, मछली, और विधुमंडल मतलब चंद्रमंडल रूपी, डोल का अर्थ होता है डोल में। आइए इसके प्रसंग को देखते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद में सीता जी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पद में सीता जी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु ही चितई यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर, पुनि मतलब फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई, प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र, सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं कि मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियाँ क्रीड़ा कर रही हूँ, अर्थात खेल रही हूँ। फिर से एक बार देखिए। तुलसीदास जी कहते हैं, व्याख्या इसका लिखेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र की ओर देखकर फिर पृथ्वी की ओर, लज्जा के कारण पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियाँ खेल रही हों। अब इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे। भाषा अवधि हो जाएगा, शैली प्रबंध, रस श्रृंगार रस, छंद दोहा, और अलंकार इसमें हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अब आइए अगले पद की ओर चलते हैं। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना, सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धैर्य धीरज प्रतीति उर्वानी, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चित राचा, तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुवर कैदासी, जहि के जहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, सियहि बिलोक तकेउ धनु कैसे, चितऊ गरुण लघु ब्यालहि जैसे। आइए इसके कठिन शब्द को देखते हैं। इसमें गिरा शब्द आया है जिसका अर्थ होता है बाणी, अनिल का अर्थ होता है भ्रमरी, मुख पंकज का अर्थ होता है मुख रूपी कमल, निशा का अर्थ होता है रात्रि, और बिलोकी शब्द आया, बिलोक मतलब प्रकट। फिर यहाँ आया कृपन, कृपन का अर्थ होता है कंजूस, सकुची, और यहाँ जो है सकुची शब्द आया, सकुची का अर्थ में सकुचा गई, जानी का मतलब जानकर, धैर्य मतलब धारण करना, प्रतीति मतलब विश्वास, मोर का मतलब मेरा, मोर का मतलब मेरा, पन का मतलब प्रण, साचा मतलब सच्चा, पद मतलब चरणों में, पद मतलब चरणों में। अब आइए इसके प्रसंग को देखते हैं। प्रसंग आप वही लिख सकते हैं कि इसमें सीता जी की धनुष मतलब उठाने के लिए रामचंद्र जी की सफलता के लिए देवी देवताओं से विनती कर रही हैं, और रामचंद्र जी सीता जी की व्याकुलता को जान लेते हैं। फिर से सुन लीजिए।
प्रस्तुत पद में सीता जी रामचंद्र जी की सफलता के लिए देवी देवताओं से विनती करती हैं और रामचंद्र जी सीता जी की व्याकुलता को समझ लेते हैं या जान लेते हैं। आइए अब इसके व्याख्या को देखते हैं। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकट लाज निशा अवलोकी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के बाणी रूपी जो भ्रमरी है, सीता जी के बाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। सीता जी की बाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। प्रकट न लाज निशा अवलोकी, और लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। लोचन जल रह लोचन कोना, नेत्रों के जल, उनके आँखों के जो जल हैं वह नेत्रों के कोने में ही रह जाते हैं। उनके आँखों के जल उनके आँखों के कोने में रह जाते हैं। जैसे परम कृपन कर सोना, जिस प्रकार बड़े कंजूस या भारी कंजूस का सोना उसके घर के किसी कोने में गड़ा रहता है। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता को जानकर सीता जी संकुचित हो जाती है, सकुचा जाती हैं। धैर्य धीरज प्रतीत उरानी, और धीरज धर करके हृदय में विश्वास ले आते, उर माने हृदय, और धीरज धारण करके अपने हृदय में विश्वास ले आती हैं कि तन मन वचन मोर पन साचा, कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है। रघुपति पद सरोज चितुराचा, और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त या मेरा मन वास्तव में अनुरक्त है। तो भगवान सकल उर्वासी, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे करहि मोहि, मुझे रघुबर के दासी, मुझे भगवान रघुश्रेष्ठ यानी रामचंद्र के दासी अवश्य बनाएंगे। अगर तन मन वचन से मेरा प्रण सच्चा है तो भगवान यानी सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान हमें रामचंद्र के चरणों की दासी अवश्य बनाएंगे। जहि के जहि पर सत्य स्नेहु, जहि के जहि पर जिस सत्य स्नेहु, जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है, सो तो ही मिलई न कछु संदेहु, वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, प्रभु की ओर देख करके सीता जी ने अपने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लेती हैं, अपने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लेती हैं, अर्थात निश्चय कर लेती हैं कि यह शरीर इन्हीं का होकर ही रहेगा अथवा रहेगा ही नहीं। कृपा निधान राम सब जाना, और श्री रामचंद्र जी या कृपा निधान रामचंद्र जी सब बात जान जाते हैं। सिए ही बिलोक की तकेव धन कैसे, और सीता जी को देखकर फिर वह धनुष की ओर वैसे ही देखते हैं चितव गरुण लघु ब्यालहि, जैसे जिस प्रकार गरुण जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। आइए एक बार फिर से इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या आप लिखेंगे कि सीता जी के, तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के बाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है, और लज्जा रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। उनके आँखों के जल या उनके नेत्रों के जल उनके नेत्रों के कोने में रह जाते हैं, उसी प्रकार जैसे भारी कंजूस का सोना उसके घर के किसी कोने में गड़ा रह जाता है। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता को जान करके सीता जी सकुचा जाती हैं और धैर्य धारण करके धीरज धारण कर धरकर अपने हृदय में विश्वास ले आती हैं और ये कहती हैं कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा मन वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुनाथ जी यानी श्री रामचंद्र जी के दासी अवश्य बनाएंगे।
सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान हमें रघुनाथ जी के चरणों की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे अवश्य मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने अपने शरीर में या शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर रहेगा तो इन्हीं का होकर रहेगा अथवा रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने सब बात जान लिए। उन्होंने सीता जी की ओर देखकर धनुष की ओर वैसे ही देखा जैसे गरुड़ जी ने छोटे से सांप की ओर देखते हैं, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। आइए बच्चों इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। भाषा अवधि हो जाएगा, शैली प्रबंधात्मक शैली, छंद इसमें चौपाई हो जाएगा, रस करुण रस हो जाएगा, गुण प्रसाद हो जाएगा और अलंकार उपमा तथा रूपक हो जाएगा। बच्चों शेष भाग अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को फेमस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।